ठीक है सर। कहाँ जा रहे हैं आज सर? कायमोई। कायमोई किस लिए जा रहे हैं? ऐसे टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। टूरिज्म को कौन कौन जोड़ेंगे आज साथ? डीसी सर है, मैं हूँ, बाकी पूरा टीम है जो आप देख सकते हैं, साथ में रहेंगे। जी हाँ सर, आज क्या प्रोग्राम है बोला आज हमारा प्रमोशनल राइड है। ये हमारा अपकमिंग ये 8 एडिशंस ऑफ अंडरग्राउंड्स का। कौन कौन आज जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे? आज हमारा रूट प्लान है लोंगडिंग टू कायमोई विलेज। तो आज हमारा साथ है ऑलमोस्ट 20 राइडर्स है हमारे पास बीच में। 20 राइडर्स और साथ में हमने सुना कि और जी सर, साथ में ये राइड एक्चुअली कोलैबोरेट करके क्या हुआ है हमारे साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का साथ मिलकर ये राइड इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज किया। इससे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? एक्चुअली ये के जरिए जी एक्चुअली ये हमारा ये आज का एम है ये इवेंट को प्रमोट करना, और इसी चलते हम लोग ये अवेयरनेस पब्लिक का बीच में अवेयरनेस फैलाना है कि क्या हो रहा है, क्या राइड हो रहा है। ऐसा नहीं होने कि अचानक से इतना सारा राइडर्स आ गया, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और जैसे कि अभी हम लोग कायमोई विलेज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कायमोई विलेज में अभी हम लोग आपको एक डेस्टिनेशन रख दिया राइडर्स लोग के लिए, वक्का एंड कायमोई, जो थोड़ा सा नियरेस्ट पड़ता है। रूट का कम्युनिकेशन में थोड़ा ठीक है, इसलिए उसमें हम लोग इसलिए ये राइड प्लान किया है क्योंकि अचानक से हम लोग जाएगा, राइडर्स इतना सारा आ जाएगा तो कहाँ से आया है, वो कंफ्यूज नहीं होने बस्ती वाला लोग भी। तो उसी चलते हम लोग ये एक प्रमोशन राइड, ये जस्ट इवेंट को प्रमोट करने के लिए ही है। Test drive, sir. अभी ये हमारा 8 एडिशन है। पहला हुआ था ब्लैक हरिकेन्स ने किया था, इसका अभी लास्ट टाइम 7 एडिशन था, वो नागालैंड में किया था। तो इस टाइम हम हेड हंटर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली और कुछ बोलना तो ज़्यादा है नहीं इस को लेकर। थैंक यू सो मच। आज तो मीडिया वाले जुड़े हुए हैं, जानू भी है, आटे हैं आज के चीफ गेस्ट। तो हम लोग वाइड इस अंडरग्राउंड लोडिंग में क्यों होने जा रहे हैं, तो हमारा हेड हंटर मोटरसाइकिल क्लब की तरफ से ये इनिशिएटिव है कि जब बाहर से लोग आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, वांचों के साथ जुड़ेंगे, तो वो हमारे बारे में, वो लोग हम लोग उनके बारे में जानेंगे, वो जो वहाँ से बाहर से जो लोग आएंगे वो हमारे बारे में जानेंगे। तो इस अंडरग्राउंड के थ्रू वो लोगों को मालूम चलेगा कि अरुणाचल में एक लोडिंग करके एक जगह है जहाँ में वांचो जनजाति के लोग रहते हैं। तो हमारा इनिशिएटिव हेड हंटर की तरफ ये इनिशिएटिव है कि जब जितने लोग हमारे बारे में जानेंगे शायद हम लोग उतने ज़्यादा ग्रो करेंगे। Underground 8th edition promotion ride belonging to Kaimoi village 24th January 2026
organized by the Headhunters Motorcycle Club in collaboration with General Administration and Police Department Longding. उठा दो। सेरन में है वांचोनु मैमे तेचा। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और आज 2026 के 24 जनवरी और शनिवार, और आज हेड हंटर्स बुलेट राइडर क्लब और कोलैबोरेट करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्गडिंग और पुलिस लॉन्गडिंग के टीम के साथ आज लॉन्गडिंग पार्किंग लॉज से कायमे तक की आज एक बुलेट प्रोमो राइड का कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से कायमोई पहुँचते हैं, फिर हम आज के राइड किस वजह से रखा है, इसमें कौन कौन शामिल है, कितने लोग यहाँ मौजूद थे, ये आज डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, यहाँ से हम भी उनके साथ साथ चलेंगे कायमोई गाँव तक। इस वक्त हम लॉन्गडिंग से ईसा के लोकेशन पहुँच रहे हैं। इस राइडर ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ
फाइनली इस वक्त कायमय गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कायमय के लोग किस तरह से आज के जो राइडर ग्रुप का यहाँ आने को किस तरह से अपने ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है डांस है वो करते हुए इन सबके वेलकम कर रहे हैं और महिलाएं वहाँ पे ढोलक बजा रहे हैं खम बजा रहे हैं। तो चलिए फाइनली आगे आखिरकार यहाँ पहुँच चुके हैं।
DC CSP ADC nang leng ma khap chu ngai chou yo chong ma nam ma jo ये तो उस समय तो कैसे रहते ये बस्ती है राज्यों में सबसे पुराना बस्ती। आइए सर आइए ये जो है बाकी लोग भी आ जाइए ये यहाँ हमारा डोमिट्री इस मोलोंग का ये राजा का डोमिट्री यहाँ बनेगा मोरोंग मोरोंग बोलता है जहाँ लोग मत ही आ पाएंगे तो यहाँ से बड़ा से बनेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे जो आर्किटेक्ट भाई है नोखा वंशा वो भी आपका बुलेट टीम में ही है वो ईटानगर से आएंगे तो उनका एक वो आर्किटेक्ट कर रहा है। यहाँ हम एक डोमिट्री बनाएंगे वो अपना अलग से लोकल टच में अभी ये कर रहा है आर्किटेक्ट कर रहा है तो ये बनेगा यहाँ। और ये देखिए यहाँ से मंगायो ये यहाँ से जितना दिखाई दे रहा है सर मैं आपको बताता हूँ ये कायमू का आता है बाउंड्री जो है ये सारा हमारा ऊपर का रेंज और इधर से आपका ये जो रेंज है ये कायमू का पड़ता है। फिर ये जितना दिखाई दे रहा है यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये हमारा अंदर आता है और यहाँ से जो ऊपर है वहाँ आपका तिरप का पड़ता है। तिरप का साथ हमारा बाउंड्री लगा हुआ है मोक्तवा यहाँ से जो दिखाई दे रहा है इसके पार वाला जो हो गया आपका लहू हो गया तो ये तो टावर दिखा दे रहा है ठीक लगा ये जितना भी हिल्स दिखाई दे रहा है जो फेमसली नॉन एज पटका हिल्स यहाँ से दूरबीन दूरबीन लेके ये दूरबीन लेके हम लोग कर सकते हैं तो बाद में धीरे धीरे दूरबीन लेके आपका बाकी जानवर दिखाई दे सकता है जैसे आपका ये हो गया बंदर हो गया कभी कभी यहाँ लुई पाट भी दिखाई देता है। हाँ टाइगर तो नहीं मिलता है लेकिन लुई पाट होता है मिलता है और सिंह बड़ा वाला देखेगा तो दिखाई देगा स्पाइक तो बड़ा वाला भी स्टेक मिलता है वो सब है। चलिए हम वहाँ तक जाएंगे वो जो छोड़ रहे वहाँ जो दिखाई दे रहा है डोमिट्री वहाँ तक जाएंगे। आप देखेंगे कितना छोड़ा हुआ है ये हम लोग ने इस तरह से हमारे जो कायमू का स्टूडेंट यूनिट कायमू विलेज स्टूडेंट यूनिट इनका तरफ से इन्होंने ये लगाया था इनिशिएट किया है। तो अभी फिर हम दोबारा बनाने जा रहे हैं इसको तो इस तरह से सारा गांव में लगाएंगे हम ताकि वाटर का पानी का महत्वपूर्ण इनको पता चले कंजर्वेशन। हाँ हमने बनाया
आगे डीसी साहब आगे एसपी साहब ये आगे एडीसी साहब देखो कन्वर्री से मैंने कन्वर्री से बस मेरे सही भी नहीं हाय 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 बित्री लेंगे मत इधर भी वैसे कर सकता है चारों तरफ तक फ्लावर दिखाई देगा तब सही रहेगा तो बाद में एक्सटेंड करके हम लोग ये बात कर रहे हैं बेम्बू का ही स्टेप बना के नीचे क्योंकि जो बात कर रहा है तो वो हम लोग बोला बाद में गिरी देखेंगे लेकिन बेम्बू का ही हम स्टेप बना दिया हुआ है क्योंकि ये पत्थर ही है हमारा वांचो में लोंगडी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे पत्थर के ऊपर बसा हुआ ही है बाकी है लेकिन इतना लॉन्गडिंग का भी तो मतलब वही है लॉन्गडिंग का भी वही बचा रहता है लेकिन वो इस वक्त एक एरिया सारा गाँव के लिए नीचे भी हम स्टेशन बनाएंगे यहाँ करवा दिया मैंने बोला ये करना नहीं ये झूलने के लिए बनाएंगे ये बताया था कर दिया गाँव वाले नहीं तो झूलने के लिए यहाँ बना था तो बढ़िया रहता थोड़ा सेफ्टी के साथ ना सेफ्टी तो देखा सेफ्टी के साथ समर में ना अब समर में दिखाई देगा वो पानी झरना जो है वहाँ समर में दिखाई देगा यहाँ से हम लोग वो झरना देख सकते हैं अभी सूख गया कभी झरना होता ही होता होगा ज़्यादा बड़ा होता ही ऐसे देखते हैं वहाँ पानी जमा कर ले जमा कर सकते हैं निश्चय पत्थर को भूटो उसको डाल के पैराशूट एसपी साहब आइए एडीसी साहब कहाँ हैं आइए इसको मत ठेला दे पैसा नहीं देंगे यहाँ में वाटर लेक यहाँ है अगर हम यहाँ इसको बंद करके यहाँ आपको डैम बना देता यहाँ से पानी का भी यूज होता है इवन कानूवारी के लिए होता है उस आइए इधर अभी ये जो है इसको तोड़ के इतना बड़ा बनाएंगे हम लोग ऐसे सोचेंगे यहाँ तक बनाएंगे और आगे जो ग्लास थोड़ा सा ग्लास का ब्रिज ज़्यादा एक्सटेंड साइड में पैदल जाना होगा क्योंकि वो एक केव है इसका अंडरग्राउंड वाटर भी वो नदी ही नीचे से आता है पूरा पहाड़ है केव मैंने अंडरग्राउंड है नीचे जाना होगा जगह तो है यहाँ लेकिन हम लोग अभी धीरे धीरे आज समझ नहीं हुआ कभी दिन समझ लेंगे क्या बोला है क्रिस का गाना सुनेगा
लंदन में तो सीएम साहब आते हैं यानी हमारी पीएम आना पड़ेगा मोदी है तो मुमकिन है अदरवाइज नहीं आएगा लोगों का पानी रेड ही होते हैं, वाइट ही होता है। वैसा ही हाँ नमक के एक फाउंटेन और बना लो आप। पर करो kuno harang show yawan gang isu ki stagan ne bangkap kam ni mau magan kanyang bisa hai chekong la jela jela dc yuan pan bulletin au pang isa pai ka betang yuan pa nang pai kola kai mai ching so ka lo jela jela mai chama pu yuan gang isu ki sta man jong ha pu President of Kaimur Tourism Society. I, on behalf of our team, Kaimur Tourism Society and Kaimur Village, would like to extend my heartfelt welcome to our distinguished guests. We are grateful for your time and insights. For today's agenda, Sir from Kaimur, please आइए। GB Mange Pansa Kaimur। Sri Atak Pansa। आज हम बहुत खुश हैं, कुछ कहना चाहता हूं सर। हम अब आएगा बोल के काफ़ी दिल से इंतज़ार था सर। इलेक्शन से पहले हम लोग सुगर भी जला के खाया है, मछली भी पका के खा चुका है, लेकिन आज अचानक आ गया। 26 जनवरी परसों है, आज आया है, लेकिन गांव का तरफ से इतना खुशी है, क्या बोलेगा सर। ऐसे राउंड करने भी नहीं सकता है, सोचने भी नहीं सकता, इतना खुशी है सर हम लोग। क्योंकि ऐसे जंगल गांव में हम लोग घने जंगल में 10 साल से पहले हम लोग जंगल ही जंगल था, हम भी फौज में था सर। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई वो सब देख के आया है। तब हमने भी यहाँ में जितना भी गांव सारा आदमी को रिक्वेस्ट किया। मेरा भाई ने अभी दादाजी बराबर है हम दोनों का, जब पीएम साहब का मेरा दादाजी सेम है, लेकिन इसको मेरा नाम लेके जिला लगा दिया। तो हम लोग अभी 5 साल के अंदर में हम लोग चमक गया।
हमने जैसे जैसे ऑर्डर किया है इसने एक्सपेंड किया है, इसलिए हम लोग को 5 साल का अंदर में हम लोग को काफ़ी नाम हुआ है। हमने मेहनत किया, एक्सपेंड भाई जिला साहब ने किया है, ऐसे करके किया है। और भी आपने देखा है जितना यहाँ का गांव का कोना कोना देख के आ चुका है, इसमें हम लोग का आशीर्वाद आपका तरफ से छोड़ेगा बोल के बहुत खुश उम्मीद रखता है, क्योंकि मोरी है तो मुमकिन है बोल के मैं हमारा गांव का ऊपर में बीएलसी प्रेसिडेंट भी मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बीएलसी प्रेसिडेंट, प्लस गांव का राजा भी हम हैं, प्लस इस बार हमने कोशिश भी किया था सब काम करेगा बोल के, लेकिन सरकार के साथ काम करने के लिए मौका अभी भी मिल रहा है और करेगा। और आज बोल भी नहीं सकता है कि खुशी बांटने से भी नहीं होता है, बोल भी नहीं सकता है, लेकिन बहुत खुश है क्योंकि आपने कोना कोना देख के आ चुका है। यहाँ जहाँ जितना जितना कमी विषय है हम लोग ढेर सारा भाई को लगा रहा हूँ, किसी हालत में भी लाना है, किसी हालत में एमएलए से मिनिस्टर से तालमेल रखो, अपना डिप्टी कमिश्नर से जितना भी डिस्ट्रिक्ट का हेड है हम लोग देख के बनाए हुआ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, तो इससे थोड़ा थोड़ा साल में हम लोग को कम से कम करोड़ों नहीं देने से भी लाख लाख का देने से अच्छा होगा सर, अब ये उम्मीद रखता हूँ। अभी जीपीसी साहब जितना मेंबर्स आप लोग मेमोरेंडम दे देगा छोटा सा समय में होने से भी, तो हम लोग को हर साल में सरकार का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, देखने को मिला है, बहुत खुश है, क्या बोलेगा सर। इसलिए हम लोग का आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। हम लोग का आगे बढ़ाने के लिए ये जंगल कोना घर में पहाड़ का ऊपर में गांव बसा हुआ है, इसको आगे बढ़ेगा तो सरकार का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है बोल के मैं ज़रा नहीं करके इतना में समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच कातिल। और उनका जो ग्रुप टीम यहाँ पे आई है उनकी तरफ से भी कुछ फेलिसिटेशन देना चाहते हैं, तो फेलिसिटेशन बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, लॉन्गडिंग एंड हेडहंटर मोटरसाइकिल क्लब की तौर से कुछ देना चाहते हैं, तो आपके पिताजी को मैं अनुरोध करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और द हेडहंटर मोटरसाइकिल क्लब की ओर से आप लोग ने इतना प्यार दिया तो हम लोग भी कुछ आप लोगों को भेंट देना चाहते हैं, तो डीसी लॉन्गडिंग को रिक्वेस्ट करते हैं हमारे और हम सब की ओर से ये भेंट दें। फोटो खींचेंगे। हम हमारा लोंका चीफ को भी अनुरोध करते हैं, सामने आए, क्या एसपी सर आपसे अनुरोध करते हैं कि गिफ्ट प्रदान करें। नहीं, वो पजलिंग होते रहता है। जेडपीएम लोग जी बाहर से लोग आएंगे, आप लोग उसको अच्छा से वेलकम करेंगे और आगे सक्सेस के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक हम सब की ओर से। थैंक यू सो मच अमूल जी, आपका मीठा मीठा शब्द के लिए। आई होप it does work in our coming future. And now I would like to call upon JPM सर श्री राजीव वंसा जी थोड़ा सा कुछ शब्द कहे। आप सभी को मैं वेलकम करता हूं हमारे गांव में सबसे पहले, और साथ ही साथ हमारे यहाँ आए सभी गांव वालों को भी मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं कि आप लोग आज यहाँ सभी लोग आए। ये हमारे जो गांव है ये एक छोटा सा एक गांव पहाड़ के बीचों बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, ये कायमो विलेज है। एक समय हम लोग ये माना जाता था हमारे यहाँ हमारे जो पूर्वज है वो उस समय में हमारे वांचो में चौथा नंबर में बसा था। वो चौथा नंबर में इस जगह वो आकर बसा है। तो इस तरह से आज हम लोग जहाँ गए वहाँ लोग वहाँ बसते थे। अभी धीरे धीरे लोग धीरे धीरे नीचे धीरे धीरे शिफ्ट धीरे धीरे कर रहे हैं या करा हुआ है या बैठा हुआ है यहाँ, लेकिन पहले वहाँ बसा हुआ था। कारण यही था कि
पहले दुश्मन आपका जो नाइबर विलेज है, जो पास वाले गांव है, इनका साथ हमारा दुश्मन था, इनका साथ लड़ाई था, तो अपना ही गांव को बचाना होता था। तो वैसे ही लोग वहाँ बसता था पहले। तो वैसे करके हम लोग यहाँ बहुत साल पहले यहाँ बसा। तो धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा नहीं कि टूरिस्ट के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो हमारा यही गांव इतना सुंदर हो सकता है, और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गांव इस तरह से एक दिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। गांव वालों को ये मालूम नहीं था। तो हमने ये 2024-23 को हमने शुरू किया, 22-23 को। तो हमारे गांव वाले भी सभी एक साथ खड़े हुए और इन्होंने साथ दिया। ये सिर्फ एक आदमी का या एक लोगों का मेहनत से नहीं, सभी लोगों का मेहनत से हमारे यहाँ वुमेन सोसाइटी, हमारे यूथ, हमारे टूरिज़्म सोसाइटी हो गया, विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी हो गया, ये सब एक साथ खड़े हुए और हमारे गांव को आज इस मुकाम तक ले आने में इनका हाथ है, इन लोगों का हाथ है, इनका योगदान है। हमारे यहाँ सबसे पहले हमने इनको, तो मैंने ये कहा हमारे ये छोटा सा गांव जो है लोग पहचानते नहीं हैं हमें। अगर आप अपना पहचान लोगों को दिखाना है तो हमें कुछ करना होगा। हमारे गांव को आगे ले जाने के लिए आप खुद मेहनत करना होगा, आप अपने पैरों में खड़ा होना होगा, एकजुट होकर, एक मत होकर इस गांव के लिए हमें कुछ करना है। मैंने इन्हें कहा, इन लोगों को हम क्लीनेस से शुरू करते हैं, हम क्लीनेस से शुरू करते हैं। हमारे गांव को हम एक सुंदर वातावरण में लेके आएंगे, एक सुंदर वातावरण बनाएंगे। तो हमारे वुमेन सोसाइटी हमारा साथ दिया, इनका बदौलत हमने यहाँ क्लीनेस का भी यहाँ हमें अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। और आज आप देख पा रहे हैं हमारे गांव में, पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेरा ही एक गांव होगा, गेम का प्रमोट करिया, गेम प्रमोशन का थंग आला, गेम जगह मकाई में पाएंगेला, गेम बुलेट क्लब में हेड हंटर बुलेट क्लब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में तैला, आगाम अगर गेम गोई में पाई पुजनिया, आगाम पाई पमना, काय मोय गेम थंबा, काय मोय गेम पुवल में यंगानिया, काय मोय मा आगाम पावन मा, जिजों का सोशल मीडिया में जिजों मा आतला फोटो मा चाचा गोई चखोई का आगाम बनाई, काय मोय मा डेस्टिनेशन देगा, हिजुर में टूरिज्म न केम ना, असम टूरिज्म का पाई पमंठामो केम ना, फॉरेन टूरिज्म में पाई केम ना, आता आगाम कई किंतान चुन हो, फॉरेन टूरिज्म पाई केम गोई मा, फॉरेन टूरिज्म पाई ला केम गोई मा पाई ला, चिवी कोई गई भाई, इवन गाड़ी गाड़ी पार्किंग को है क्या मंगानी देनीगा क्या डेवलप करी भाई माँ मैं भाई माँ मुलाय नंगा आगम पाई पामा नंगा नंगजिंग नंगबा नंग दुकान चानाई आम पा मुनफा लाता है आम प्रोजेक्ट शाला साकुम सक पावे आगे नाम ताका न्यूम ताका पाम गु पाम केम लाभ थांगाय काय मुई फायदा थांगाय आग मान सोशलाइज हम तंबे केम फायदा थांगाय आग तला केम नौ मा क्या मा होम स्टे दिंगाई क्या मा रिजोर्ट दिंगाई दिंगलांग थंग बा जिया का पाई बन पाई लेना नंग रिजोर्ट मा नंग साई कोमे नंग होम स्टे मा कोम चौंगाई हम चौंग बा जुप पठांग कवाई आगे पाऊंगाई सब पठांग केम के फाताई आगे मैंने केम नौ फायदा थांगाई मुन कब पाए एक तरफ से करवा रहा है। तो मेरे तरफ से ज़्यादा नहीं, छोटा सा एक मेरे तरफ से ये रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो मैं इनको देता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले ये जितना भी कैमई बस्ती है उसको हम लोग प्रेस करते हुए ताली हो जाए, क्योंकि वो लोग ये 2025 में बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है, तो ऐसे काम करते रहिए। थैंक यू। तो चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन।
respected DC sir, my boss SP sir, ADC sir, and first and हमारा यहाँ का विलेज का respected chief, जो असली चीफ है वो, तो बोलने के लिए वैसे कुछ नहीं है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा हम आप लोग का। ये अंडरग्राउंड इवेंट हम लोग ये आज प्रोमो राइट है यहाँ में, तो हमारा प्रोमो तो चलते रहेगा, ना कोई वो नहीं है। मेन हम लोग का वो है मोटिव है आप लोग का विलेज को भी हम लोग कैसे प्रमोट करेगा ये इवेंट को लेकर, क्योंकि जितना राइडर्स आ रहे हैं बाहर से अंडरग्राउंड जितना है वो लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन आज ये राइड का थ्रू हमारा प्रोमो राइड का थ्रू अंडरग्राउंड का जो प्रोमो राइड कर रहा था उसका थ्रू हम लोग आपका विलेज को भी हम लोग देख लिया, बहुत सुंदर लगा है, और उसी चलते अभी हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर दिया। अभी से बहुत आदमी लोग बहुत एक्साइटेड थे यहाँ में आने के लिए, तो इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारा डीसी सर को, हमारा एसपी सर को, आप लोग का वजह से ही ये इवेंट वेरी सक्सेसफुल हुआ सर, थैंक यू सो मच। और एडीसी सर भी कानूबर से आया हम लोग को ज्वाइन करने के लिए, और मेरा यहाँ का लोंगडिंग यहाँ में और बहुत सारा 1-2 क्लब्स लोग भी है, तो यहाँ में हमारा साथ जुड़ा है हमारा राइड पर ये एपीसी लोंगडिंग चैप्टर जिन्हें भाई है, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। और आसम से भी 2 राइडर आया हम लोग आज ये राइड अटेंड करने के लिए, आप सभी को भी एकदम थैंक यू सो मच। और हमारा जेपीएम सर को भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप लोग इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज़ किया इधर में, यहाँ में जब आया है यहाँ का जो माहौल मिला, जो वाइब मिला यहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ में कोई डांस करे वो हमें हमारा जो वाचों का लोग ड्रम बजा रहे मैंने वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग सब लोग इसको एंजॉय किया है। और जितना भी हमें आया है बस्ती वाला लोग, विलेज का जितना भी हमें गाँव बुरा लोग है, आप लोग भी थैंक यू सो मच यहाँ में आने के लिए, हम लोग को वेलकम करने के लिए आप लोग को भी। और आप लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे चलते रहिए, आप लोग अपना लेवल में आप लोग टूरिज्म को कैसे अपना बस्ती को आप लोग अट्रैक्ट कराएगा, आप लोग को ऐसे मेहनत कर रहे हैं, वैसे सेम हम लोग भी हेड हंटर्स मोटरसाइकिल क्लब भी अपना ये जगह में कैसे टूरिस्ट को लाएगा, हम लोग पहले से हम लोग अपना लेवल हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना जगह में हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग सब अगर ऐसे मेहनत करने से हमारा लोंगडिंग में कलरफुल होगा, अच्छा होगा। और टूरिज्म चीज़ ऐसे है कि टूरिज्म से हम लोग कुछ मिलो ना मिलो, हम लोग का लाइफ स्टाइल हम लोग को एक सीख नहीं मिलता है, हम लोग कैसे आदमी को वेलकम करेगा, आप लोग का बिहेवियर भी हम लोग को चेंज हो जाएगा। तो टूरिज्म चीज़ सबसे पहले हम लोग को ये मिलेगा, और बाकी हम लोग का जो आपका फाइनेंशियली पैसा कैसे कमाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टूरिस्ट फ्लो होगा, आप ऑटोमेटिकली आप लोग अपना बिजनेस में अपना एक सेल्फ रिलायंट आप लोग हो जाएगा। भले ही आप लोग इतना कुछ कमाओ मत कमाओ, लेकिन आप लोग उससे आप लोग कुछ एक चीज़ को आप लोग होप कर सकते हैं टूरिज्म को लेकर। और आपका ये बस्ती बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा पोटेंशियल वाला विलेज है, आप लोग उसको और भी अच्छा सजा सकते हैं। जब तक हमारा ये जेपीएम सर है उसका जब तक ये है आप लोग उसका साथ उसको मदद करिए, सपोर्ट करिए। चीफ है, विलेज लोग है, जितना भी अथॉरिटी लोग है, स्टूडेंट लोग है, आप लोग यहाँ का वुमेन वेलफेयर लोग है, जितना भी यहाँ का विलेज का जो है आप लोग एक साथ मिलकर काम करिए। सबको नमफेसु ब्लेसिंग है। और हम लोग का क्लब का तरफ से आज आप लोगों को देख के बहुत खुश लगा, अच्छा लगा है। तो कुछ तो देने के लिए कुछ नहीं है, एक प्यार से टोकन ऑफ लव कुछ देना चाहूँगा। डांस ट्रुप था यहाँ में, और जो हम लोग को वेलकम किया है हमें वुमेन जो वेलफेयर सोसाइटी था, तो काइंडली मैं जेपीएम सर को बुलाना चाहूँगा। हम सर, चीफ सर आप भी आइए। ये एक जस्ट आप लोग का रिफ्रेशमेंट के लिए आप लोग का जो विलेज पार्टी लोग यहाँ पे जो आया था डांस किया है, और जो वुमेन सोसाइटी लोग था जो हम लोग कंट्री कर रहा था, वो आप सभी को बहुत अच्छा वेलकम किया, थैंक यू सो मच। ये सर मेरा नाम जो जीपीसी गणपंग पंचा जीपी कायमोय, ये आपके लिए एक मेमोरेंडम देना है। इसमें क्या क्या है आप देख लेना, हम लोग को मदद कर देना। थैंक यू सो मच। साहब जेपीएम लोंगचन राजीव सर लोग हैं, आप सबको मेरा तरफ से नमस्कार। बोलने के लिए ज़्यादा नहीं है, 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगा। एक चीज़ ये है कि लोंगडिंग में
बाहर का लोग लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या सोचता है? सबसे पहले ये सोचता है कि यहाँ पे यूजी है, यहाँ पे आने जाने में दिक्कत है, ऐसा एक इमेज है। तो आप लोग का सहारा का, आप लोग का कंट्रीब्यूशन के कारण से जो कायमोई वाला लोग ने जो काम करके दिखाया है, तो उसी का चलते आज लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा नाम कमा रहा है। क्योंकि अरुणाचल में सबसे सुंदर, सबसे क्लीनेस्ट, सबसे अच्छा टूरिस्ट विलेज का अवार्ड जो कायमोई वाला लोग ने ट्रॉफी को लेके आया है। तो उसके लिए आप लोग को हम एज ए डिस्ट्रिक्ट का एसपी का हिसाब से कॉन्ग्रेचुलेसन और थैंक यू। तो आप लोग ने जो रास्ता दिखाया है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को, ये एक हिस्टोरिकल प्लस एक पाथ ब्रेकिंग एक रास्ता है, जिससे एक आदमी लोग का देखने का नज़रिया जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का ऊपर, वो नज़रिया कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। तो इसी कायमोई को लेके अभी अगर हम लोग इसी अवार्ड को लेके, ये एक सिंपल सा अवार्ड नहीं है, ये एक सोसाइटी को चेंज कर सकने वाला अवार्ड है। एक एरिया को अलग रास्ता में, एक डेवलपमेंट का रास्ता में ले जाने का एक सिंबल है। तो इसको हम लोग अगर अच्छा से प्रमोट करेगा, तो यही अवार्ड को, यही कायमोई को अगर प्रमोट करके आगे लेके जाएगा, तो हमारा इमेज कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, लोंगडिंग का इमेज जो। तो बाहर का लोग क्या सोचेगा, लोंगडिंग बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले उसका मन में आएगा वो सबसे क्लीन डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ सबसे अच्छा लोग रहता है, यही इमेज आएगा। तो इसलिए आप लोग बहुत मेहनत किया, उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन थोड़ा पहले जैसे बोला है। दूसरा जो हमारा हेड हंटर क्लब्स ने इस बार अंडरग्राउंड फेस्टिवल, राइडिंग फेस्टिवल को लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में लेके आके, जो हमारा टूरिस्ट लोंगडिंग को टूरिस्ट मैप में बाहर नॉर्थ ईस्ट का जितना राइडर्स का अमाउंट्स में लोंगडिंग को पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो आज यहाँ जो आया है, ये राइडर्स लोग ने मतलब बाइक चला के आया है, लेकिन वो बाइक के थ्रू एक मैसेज लेके आया है। ये मैसेज लेके आया है कि हम लोग का गांव ऐसा है, सुंदर है, हम लोग का रास्ता ऐसा है, यहाँ पे हम लोग बाइक चला के, इवन हमारा डीसी साहब, एडीसी साहब लोग और यहाँ का बड़ा लोग भी बाइक चला के पूरा पहाड़ की थ्रू, पटकाई रेंज का थ्रू, पटकाई रेंज का रीजेस का ऊपर से जाके हम लोग आराम से इंजॉय, नेचर को इंजॉय कर सकता है, कल्चर को इंजॉय कर सकता है। ये एक मैसेज फैलाना चाह रहा है, इसीलिए आज आया हुआ है। तो ये मैसेज हमारा जो स्टेट का अंदर में बहुत लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि लोंगडिंग इज सेफ, सिक्योर और ये बहुत सुंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। आज का समय में हम लोग अंधेरा को, अंधकार को जीत के आज उजाला का और हम लोग आगे पैर कदम रख रहा है। यही आज का दिन से, ऐतिहासिक दिन से हम लोग ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। और इसमें हमारा हेड हंटर्स क्लब और जो लोंगडिंग चैप्टर का जो एबीसी है, उनका रोल को और उनका कंट्रीब्यूशन को हम बहुत अप्रिशिएट करता है। आप लोग लोंगडिंग को एक अच्छा टूरिस्ट मैप में आप लोग प्रमोट करके ये अंडरग्राउंड फेस्टिवल को लेके आ रहा है, और आने वाला समय में ये अंडरग्राउंड फेस्टिवल बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा जाए, इसका थ्रू पूरा नॉर्थ ईस्ट में, पूरा इंडिया में अच्छा मैसेज जाए कि हमारा लोंगडिंग अभी सेफ है, आप आके एंजॉय कर सकता है, यहाँ स्टे कर सकता है, यहाँ पे आप कल्चर को, यहाँ का कल्चर सबसे सुंदर है, जो रिच कल्चर को आप एक्सपीरियंस कर सकता है, जो बाकी पार्ट में आपको मिलेगा नहीं है, जो जहाँ यहाँ पे आप जो देखने को मिलेगा वो बाकी बाहर में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग अच्छा से करेगा और हम यही उम्मीद करता है। और तीसरा, हमारा जो गांव में जैसे हम लोग जब भी जाता है, गांव वाला हमारा ये एक्सपेक्ट करता है कि अभी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएगा क्या, या कुछ चीज़ एक्सपेक्ट, हमेशा गिफ्ट एक्सपेक्ट करता है। ये हमारा ट्राइबल नेचर से, हमारा गांव में, मेरा अपना गांव में भी ऐसे लोग सोचता है, जब कोई डीसी आता है, एसपी आता है, ऑफिसर्स आता है, सोचता है तो अभी कुछ लेके आया है क्या। तो मेरा तरफ से आप लोग के लिए कुछ लेके नहीं आया है, हम बता देगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपका गांव ऐसे भी बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा नाम है, फिर भी नाम होने से भी अगर छोटा सा भी कोई लोग अगर ड्रग खाता है, खानी पीता है, खराब चीज़ करता है, तो उन लोग को वार्निंग देने आया है कि उन लोग को हम आने वाला समय में पकड़ेंगे
आपका राजा साहब का मदद से पकड़ेंगे, आपका जेडपीएम साहब का मदद से पकड़ेंगे और हम मेहनत करेंगे कि यहाँ से कोई ये नशा मुक्त गांव हो, सिर्फ सुंदर नहीं नशा मुक्त गांव हो, ये हम चाहता है। तो उसी मैसेज को भी लेके आए हैं। और साथ साथ में लास्ट में मैं वैसे एक्चुअली ऐसे प्रोग्राम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे गैदरिंग्स होगा, हम लोग का बीच में ये भाषण वगैरह होगा, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाइक चला के जाएगा, फोटो खिंचवा के जाने का ऐसा सोचा है, तो इसलिए कुछ नहीं लाया है। फिर भी मेरा तरफ से एक आप लोगों को जो आज डांस वगैरह किया है, तो आप लोग के लिए एक हमारा तागिन में एक नियम होता है कि हम लोग एक ऐसे प्रोवर्ब बोलता है, पातलम लमरोमा सतलम लमरोमा, मतलब बड़ा आदमी जहाँ कदम रखता है उसमें एक निशान छोड़ के जाता है। तो उसी प्रकार से मेरा तरफ से बस आप लोगों को पिकनिक खाने के लिए एक गावरी जलाने का पैसा मैं बाद में क्यूआर में जेडपीएम साहब का उधर भेज देगा। थैंक यू। तो आई अंडरस्टैंड भूख लग गई होगी, 1 बज गया है, तो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे और सभी बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने से भी सर दर्द हो जाता है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। सिंपली लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मेरे ऑफिस की तरफ से और पूरे ज़िले की तरफ से कि आप सभी ने जो एग्ज़ाम्पल सेट किया है, आप एक मिसाल हैं, आप एक एग्ज़ाम्पल हैं, लीडर का एग्ज़ाम्पल है कि कैसे गांव को होना चाहिए और कैसे अगर गांव वाला चाहे तो अपने गांव को बिना किसी मदद के, बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के, बिना किसी स्कीम के उसको ऊपर लेके आ सकता है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकता है। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। जब मुझे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र दिया गया था, जैसे एसपी साहब ने भी कहा कि जो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल इमेज है, बाहर के लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, जो अरुणाचल का आदमी नहीं है उसको तो भूल जाइए। अरुणाचल का आदमी को ही नहीं पता है कि लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कैसा पहुँचता है, रास्ता है भी कि नहीं, उनको पता ही नहीं है कि सबसे अच्छा रास्ता लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में है। एक बस्ती तक ऑलमोस्ट रास्ता पहुँचता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा गांव है जहां तक रास्ता नहीं पहुंचता है, बट फिर भी लॉन्गडिंग डिस्टेंस में तो पास है, लेकिन जो दिमाग है उसमें दूर है। दिमाग से सोचने में ऐसा लगता है कि किसी दूसरे देश ही पहुंच जाएगा। तो ये जो सोच है इसको बदलने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी हमारी भी है, लोगों की भी है, रहने वालों की। तो 2023 में आई थिंक लॉन्गडिंग को टूरिस्ट सर्किट में इंक्लूड किया गया था, लेकिन सिर्फ टूरिस्ट सर्किट में नाम आ जाने से टूरिज़्म कभी भी नहीं डेवलप होता। आप सभी ने भी देखा होगा 2023 से टूरिज़्म सर्किट आया है, लेकिन क्या टूरिज़्म सिर्फ टूरिज़्म सर्किट में आने से बढ़ा है? नहीं बढ़ा। टूरिज़्म कब बढ़ा? जब आप लोगों ने लीड किया, आप लोगों ने अपने गांव पे काम किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, अवार्ड लाया, बेस्ट टूरिज़्म विलेज का लाया, क्लीनेस्ट विलेज का लाया, सेल्फ सफिशिएंट विलेज का लाया, तब जाके टूरिज़्म बढ़ा है। तो मैं आप सभी के माध्यम से आप सबको नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बाकी गाँव को बोलना चाहता हूँ जो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं कि अगर सीखना है तो काइमोई से सीखना है। हमने पूरे गांव का चक्कर लगाया, काफ़ी सुंदर गांव है। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो लगी साफ़ सफाई की। कोई भी जगह जब साफ़ सुथरी होती है तो वो सुंदर लगती है। ऐसा नहीं है कि हर गांव का अपना अपना कुछ यूनिक चीज़ होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा पत्थर है, जैसे हमारे जेडपीएम साहब बता रहा था, राजा साहब बता रहा था, घूमते घूमते के पत्थर से ये बनाया है, बैम्बू से ये बनाया है, ब्रिज बनाया है। बाकी गांव भी ये काम कर सकता है, बट क्यों नहीं करता है? सोच के देखिए आप लोग, क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब शुरुआत करनी होती है तो किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ता है। वो पहला कदम कौन उठाएगा? पहला कदम कोई लीडर उठाता है जो सबको साथ लेके चलेगा, जो सबको समझाएगा कि ऐसा करने से हम लोग के लिए बेनिफिट है, हम लोग का फ़ायदा है। तो आप सभी को, अपने लीडर्स को भी दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आज ये जो गांव है आप सबकी मेहनत से और उनका लीडरशिप की वजह से है। इसमें आने वाले टाइम में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आई एम श्योर, अभी जेडपीएम साहब फिर से इलेक्ट होके आए हैं
और हमारे राजा साहब भी, उन्होंने बताया दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता देखा है, उन्होंने भी बाहर की दुनिया देखी है, तो उन्हें पता है कि कैसे हमारा जो वांचो कल्चर है उसको मेंटेन करते हुए कैसे डेवलपमेंट को आगे लाना है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इतने अच्छे हाथों में आपका गांव है, तो उस सभी के लिए जितना मदद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो सकता है वो हम ज़रूर करेंगे। मुझे मेमोरेंडम मिला, मेमोरेंडम में 5-6 पॉइंट्स थे, 1-2 पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। उसमें एक होम स्टे की बात लिखी गई है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना है, उसमें एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है कि होम स्टेज के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अभी आने वाले 2 महीने में उसका एप्लीकेशन खुलेगा। आप सभी को रिक्वेस्ट है मेरी कि उसका सभी अच्छा से पढ़ लिख के उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आप लोग अप्लाई कराइए। आप मदद कीजिए, आप लीड कीजिए अपना गांव की तरफ से। हम बिल्कुल, मैं एश्योरेंस देता हूं कि एटलीस्ट एक होम स्टे हम लोग काईमोई को ज़रूर देंगे। उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसके बाद कुछ 10% खुद का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए जो भी आपको लगता है कि बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उसको होम स्टे के लिए आप रिकमेंड कीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारा क्राइटेरिया फुलफिल होने से हम ज़रूर होम स्टे काईमोई को देंगे। नेक्स्ट, हमारा जो स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी मुझे बोला गया, तो स्ट्रीट लाइट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी ZPM साहब बता रहे थे कि रात में हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो एक बार हम अपनी टीम को ज़रूर भेजेंगे और ये चेक कराएंगे कि हमें कितनी लाइट्स की ज़रूरत है। एंड इस साल नहीं होने से भी नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आई प्रॉमिस कि हम लोग यहाँ पे सोलर का स्ट्रीट लाइट देंगे ताकि वो बिजली पे डिपेंडेंट ना हो। तीसरा, पानी का जो हमारा जो यहाँ पे सोर्स है वो बहुत ही अच्छा है। हमने रास्ते में देखा बहुत सा नल ऐसे ही खुला हुआ था, फिर भी पानी गिर रहा था। लॉन्गडिंग वाला तो 2-4 पीने भी लगाए। तो इसीलिए जो यहाँ का पानी का जो सोर्स है उसको जो आप लोग ने बचा के रखा है, मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बिल्कुल मत बदलिए। पानी नहीं रहेगा तो हम नहीं रह सकते। जहाँ से झरना गिर रहा है उसका 100-200 मीटर इस तरफ, 100-200 मीटर इस तरफ, कोई पेड़ नहीं काटना है, कोई खेती बाड़ी नहीं करना है, कुछ जलाना नहीं है, पूरा जंगल रहने देना है। पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे कितना भी आदमी रहो। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपने अभी तक बहुत अच्छा से ये चीज़ किया है, इसको आगे भी कंटिन्यू करते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जंगल को भी ऐसे ही बचा के रखेंगे। मुझे पता चला कि गांव के अपने नियम हैं काईमोई के कि फ़िशिंग साल में 2 बार ही अलाउड है, उसके बाद आपका हंटिंग को रोकने का कोशिश करता है जितना हो सकता है। ये सब बहुत ही अच्छी प्रोग्रेसिव सोच है। अगर आपकी जनरेशन इतना अच्छा सोच रख सकती है तो आई एम श्योर कि जो बच्चे हैं अभी, जब ये बड़े हो जाएंगे, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ये और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ आएगी और बेटर आइडियाज़ के साथ आएगी। एंड काईमोई का फ्यूचर ब्राइट ही है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस सब में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा आज हमारे साथ हेड हंटर्स मोटरसाइकिल क्लब के राइडर्स हैं, उनके चीफ हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, जितने भी हमारे राइडर्स हैं, प्लस लॉन्गडिंग चैप्टर के राइडर्स हैं, प्लस असम से हमारे जो राइडर्स आए हैं। इन सब से क्या फ़ायदा होता है ये राइड्स करने से? एक तो राइडर्स को मज़ा आता है क्योंकि उनका पैशन होता है बाइक को चलाना। एट द सेम टाइम इतना डिसिप्लिन्ड वे से बाइक चलाने के और रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो यहाँ पे आए हैं, तो जितने भी हमारे जो जवान बच्चे पीछे खड़े हैं जो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, आप सभी को भी मेरा मैसेज है, हेलमेट पहनिए, रूल्स को फॉलो करिए, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल मत करिए, रैश ड्राइविंग मत करिए। ये पहाड़ है, पहाड़ पे जिम्मेदारी होती है कि हम शांति से आराम से अपना व्हीकल को चलाएं, क्योंकि 1 सेकंड की भी अगर हमारी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो ज़िंदगी बहुत प्यारी है, एक ही ज़िंदगी मिली है, उसको अच्छे से जिए। आपकी एज है, यंग एज है, आई अंडरस्टैंड, मैं भी यंग हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करिए, ये भी हमारा मैसेज है। एंड मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशली
ये जो आज का प्रोमो राइड का आइडिया था लॉन्गडिंग से काइमोई तक का, काइमोई को क्यों चुना गया, यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि काइमोई ही क्यों और कहीं क्यों नहीं, क्योंकि काइमोई से अच्छा कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं लॉन्गडिंग में। बेस्ट डेस्टिनेशन है आज की डेट में। तो ये जो पूरा आइडिया था हेड हंटर्स मोटरसाइकिल क्लब का, इट वाज अ वंडरफुल आइडिया। अभी अंडरग्राउंड फेस्ट क्लब ऑर्गेनाइज करा रहा है 30th एंड 31st जनवरी को तीसा में। तो बहुत सारे राइडर्स 800-900 राइडर्स बाहर से आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे, अपनी अपनी बाइक चला के आएंगे यहाँ पे, 2 दिन वहाँ पे रुकेंगे। तो जब उनको समय मिलेगा, जब वो अंडरग्राउंड फेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो वो आसपास लॉन्गडिंग में घूमना चाहेंगे, तो वो काइमोई भी ज़रूर आएंगे। और अगर काइमोई आएंगे तो आप लोगों को क्या इंश्योर करना है कि आपने आज जैसे हमारा ख्याल रखा है, आप उनका भी ख्याल रखिए, अच्छा से खाना खिलाइए, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को भी इनकम जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, थोड़ा खाने का पैसा मिलेगा थाली के हिसाब से, जो भी आप उनको खाना खिलाएंगे। सर्विस अच्छी कीजिए जितना हो सके। इन सब से क्या होगा कि आपका नाम और होगा। जब कोई नागालैंड का राइडर आएगा और यहाँ पर वो एक्सपीरियंस करेगा, तो वो वापस जाकर अपने दोस्तों को बताएगा, अपने सर्कल में बताएगा, अपनी बस्ती में बताएगा कि अरुणाचल में एक गांव है लॉन्गडिंग में काइमोई, वहाँ इतना अच्छा था। तो हो सकता है उनका दोस्त भी सुन के कभी वैकेशन मनाने आ जाए। तो इस सब से क्या होता है, टूरिज्म की पब्लिसिटी हमेशा मुख से होती है, मुख से पब्लिसिटी होती है, वो बेस्ट पब्लिसिटी है। कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल देने से, सोशल मीडिया से उतना नहीं होता जितना मुख से बताने से होता है। तो कोई भी आए उसको मेहमान समझिए, उसकी पूरी खातिरदारी कीजिए, वो खुश होके जाएगा तो आपको 5 मेहमान और देके जाएगा। बाहर से आएगा, जहाँ से भी आता है आप उसको मेहमान समझिए और अच्छे से गेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। और इसी संदर्भ में मैं एक चीज़ और काइमोई की धरती से अनाउंस करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने होंडा फाउंडेशन के साथ टाई अप किया है। हम लोग 2 महीने का स्किल डेवलपमेंट का फूड एंड बेवरेजेस का कोर्स फ्री में ट्रेनिंग के लिए लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के यूथ के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्द। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंस इतना सारा पोटेंशियल टूरिज़्म का इस गांव में है, तो यहाँ के यूथ को मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि वो आएँ और लॉन्गडिंग में वो 2 महीने का कोर्स करें। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो उस स्किल को सीख के अपने बस्ती में यूज़ कीजिए, या अपने डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ भी आपको लगे उसको आप यूज़ कीजिए। बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स रहेगा, 2 महीने का कंटिन्यूस कोर्स है। तो आई रिक्वेस्ट कि इसी गांव से मैं ये चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ। आई होप कि बहुत सारा पार्टिसिपेशन हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में, खास करके फूड एंड बेवरेजेस पे फोकस रहेगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। कल को आप अपना होम स्टे खोलेंगे, वो स्किल भी आपको यूज़ में आएगा। तो हमारा जो विमेन सोसाइटी है, विमेन वेलफेयर सोसाइटी, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को ध्यान दें और इंश्योर करें कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। एंड इस गांव की जो टूरिज़्म डेवलपमेंट कमेटी है, उसके अलावा विलेज डेवलपमेंट कमेटी है, टूरिज़्म सोसाइटी है, विमेन वेलफेयर सोसाइटी है, हमारे हेड गांव बूढ़ा, बाकी जीबीज़ एंड हमारे राजा साहब, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमें यहाँ पर आने का मौका प्रदान किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे लॉन्गचान के ZPM साहब, उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ और एनर्जी के साथ हमारे पूरे गांव का टूर कराया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है कि अगर लीडर इतना एनर्जेटिक है तो ऑब्वियसली जो पूरा गांव वाला है उनमें भी अपनी एक अलग एनर्जी आ जाती है। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे जो कलीग्स आए हैं, चाहे वो ADC कानूबाड़ी हो हमारे, और जितना भी यहाँ में आए हुए हम लोग का बुलेट टीम, अभी तो मैं बुलेट में रहेगा, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
क्योंकि आज हम लोग का गांव में आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आया है। खास करके बहुत दिनों से हम लोग का डीसी सर के लिए हम लोग इंतज़ार किया था। पहले हमारा दादा साहब ने बताया हुआ जैसे, तो आज से इसी